सत्ता की दौड़ इस राजनीति के अंदर जिस रूप में भी रही, उसने पूरे पंचायत की राजनीति को नहीं बल्कि हरेवा पंचायत को प्रभावित किया है। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे मुखिया प्रत्याशी के पास जिनकी राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज है। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ नोट और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट की खास कवरेज पंचायत चुनाव 2021 इन एसोसिएशन विद मैथ सब रानीबाग सिमरी बख्तियारपुर सहरसा, जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमडी हसन सर। आज हम बात करते हैं, हमारे साथ गुड्डो मुखिया उर्फ जावेद इकबाल सर हैं। आज इनसे हम बात करते हैं इनके चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में। आज इनसे जानते हैं इनकी आगामी चुनाव की रणनीति के बारे में। आज इनसे हम जानते हैं पिछले 5 वर्षों में जब ये सत्ता में थे तो इनके द्वारा किए गए कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है कि आप अपना समय निकालकर हम तक पहुँचे। एक ऐसा शख्स जिनकी राजनीतिक एक ऐसे स्तर से मढ़ने वाली है, नई राजनीति। आप मुखिया में रहे 5 साल, आप ही के राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर ही योजनाएं बनी, उनके अंतर्गत आपके क्रियाएं हुई, योजनाएं एडमिनिस्ट्रेशन चला, फैसले हुए और उन फैसलों पर क्रियान्वयन हुआ। क्या 5 साल का सामाजिक कार्य है आपके सत्ताधीश रहते हुए, ये बताइए हमारे चैनल में। 5 साल मैं तो नहीं, मेरी पत्नी रही मुखिया जिसका नाम उम्मे कुलसुम रहा, लेकिन मैं उसके कंधे से कंधे मिलाकर उसका सहयोग किया और मुखिया बनने से तकरीबन 10 साल पूर्व से ही मैं राजनीतिक में सक्रिय रहा और समाज के हर दुख दर्द में काम आता रहा, सहयोग करता रहा। 24 घंटे किसी भी प्रकार की कठिनाई समाज के अंदर हुई, गरीबों के अंदर, महादलितों के अंदर, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर, हर एक में हम सहयोग किया और कंधे से कंधा मिलाकर उसके दुख को बांटने का काम किया। जहाँ तक मेरी पत्नी उम्मे कुलसुम मुखिया बनी, उस टाइम की स्थिति मेरे गांव के कम्युनिकेशन का ये हाल था जो कि बखूबी पूरे पंचायत के लोग जानते हैं, और जानते ही नहीं बल्कि दूर दराज से रिश्ते या सगे संबंध की बात अगर मेरे गांव में होती थी तो आवागमन को लेके, रास्ते को लेकर के, रोड और सड़क को लेकर के कठिनाई होती थी, सगा संबंध में भी कठिनाई होती थी। लोग बहुत ही हम लोगों को घटिया दृष्टिकोण से देखते थे, हरेवा के लोगों को, कि वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है आने जाने का। लेकिन उम्मे कुलसुम 2006 में जीती। 2006 से लेके 11 तक हमने जो काम किया वो यहाँ की जनता को पता है, और 2006 से 11 तक में हमने इस पंचायत के कोने कोने, हर एक दूसरे पंचायत के सीमाने तक सड़कों का निर्माण किया, मिट्टी और ईंट सोलिंग का कार्य किया, जिससे यहाँ का बाधा दूर हुआ। हमारे मुखिया बनने से पहले यहाँ के लोग मात्र नाव से ही दूर दराज जाया करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, मात्र यहाँ से जाने का साधन ना हुआ करता था। बाढ़ और बरसात में जो भी छोटी मोटी सड़कें थी सब में बड़े बड़े गड्ढे थे जिसमें पानी भरा रहता था। लगभग 6 महीने तक पानी भरा रहता था। कश्ती के साधन से लोग रेलवे लाइन गोरगामा ढाला तक जाते थे, तभी वहाँ से किसी गांव का सफ़र किया करते थे। तो हमने इस कठिनाई को उस 5 साल के अंदर पूरी तरह से दूर किया, पूरी मेहनत से दूर किया। सारी सड़कों को हमने मिट्टी और ईंट सोलिंग किया। मुखिया के समय में, उम्मे कुलसुम के समय में, हर एक घर को हमने बीपीएल से जोड़ा, जबकि हमारे बगल में दूसरे पंचायत है वहाँ इतने मात्रा में, इतने परसेंटेज में बीपीएल धारी नहीं हुए जितना मेरे पंचायत में हुआ। हर घर को हमने 10 किलो अनाज और गेहूं मुहैया कराने का काम किया बीपीएल के माध्यम से। हर गरीब परिवार को अधिक से अधिक हमने इंदिरा आवास का लाभ दिलाया। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग थे सबको हमने पेंशन योजना कराई। लक्ष्मीबाई योजना के तहत जितनी भी मसूमातें थी सबको हमने पेंशन करवाया। इस प्रकार से गांव में कोई भी अगर घटनाएं हुई, कभी कहीं गोली लग गई, कभी कोई अप्रिय घटना हुई, हमेशा हमने उसको संभाला और थाना तक नहीं जाने दिया, किसी पर केस नहीं होने दिया। 5 साल तक हमने अमन और शांति बरकरार रखा, जिस बात को हमारी जनता जानती है, बखूबी जानती है। इसी को लेकर के 10 वर्षों से इस गांव के लोगों का, इस पंचायत के लोगों का, खास करके रिवेन्यू विलेज हरेवा और फेंसाहा के लोगों का दोबारा ये रहा सोच कि गुड्डो मुखिया एक बार बने, स्वयं बने। पूर्व में तो महिला मुखिया थी जिसमें हमें कुछ काम करने में बाधाएं भी उत्पन्न होती थी, कुछ लाचारियां भी घेरती थी हमको, लेकिन उन लोगों का सपना रहा कि एक बार कम से कम गुड्डो मुखिया स्वयं बने, ताकि जो बचा हुआ काम है, पुराना अधूरा काम बचा हुआ है, उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में करे। जबकि 10 साल से जो 2 मुखिया बने यहाँ, आज तक
लगभग इस 5 वार्ड में खोजराहा और हरेवा रिवेन्यू विलेज में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। 10 रुपये का 10 साल के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। यहाँ की गाड़ी, विकास की गाड़ी जो 2011 से रुकी, आज तक रुकी हुई है। इसलिए मेरा ये सपना है कि हमें जनता मौका दे, और इस बार हमें अपनी गरीब जनता से पूर्ण विश्वास और आशा है, पूरी आशा है कि इस बार वो हमें मुखिया बनाएगी, हमें मुखिया चुनेगी। फिर जो भी बचे हुए कार्य उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी सकारात्मक सोच के साथ और अपने बैकग्राउंड में इन सारे काम को लिए हुए एक बार फिर से आप सत्ता में आने की होड़ में लगे हुए हैं, राजनीतिक सरगर्मी में आए हुए हैं और फिर से चुनाव लड़के अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। मैंने भी जहां आपने विकास किया है, मैंने वहां सर्वे किया है। ज़्यादातर लोग, अधिकांश हिस्से में हमें ये पता चला है कि आगामी मुखिया से उनका कयास सिर्फ इतना है कि भले ही पंचायत में कोई विकास ना हो, हमारा गाँव, हमारा कस्बा को कम से कम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जो होती है उसमें सम्मिलित कर दिया जाए। तो ये जो विकास के प्राथमिकता का जो पिरामिड था वो एकदम से उलट कैसे गया? आप राजनीतिक सक्रिय रहे हैं, बहुत दिन से राजनीतिक सलाहकार भी हैं, तो इन पे आप क्या टिप्पणी करते हैं? देखिए, पूर्व में हम मुखिया रहे, लोगों से कुछ चूक होती है, कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई, हमसे कुछ गलतियां हुई, जिसके वजह से मात्र हमको गांव के ही लोगों ने हराया। बकिया बाहरी लोगों ने हमारा हमेशा सपोर्ट किया और हम जीते भी। हमने अपने समय में देखा है कि दलित और महादलित को ऊपर उठाने के मकसद से 3 जगह पे नवसुरजित विद्यालय कायम किया। 5 साल उस स्कूल को हमने अपने पीरियड में चलाया, लेकिन 5 साल के बाद जो ये 10 साल का पीरियड रहा, तीनों स्कूल स्थल से लापता हो गया। न वहाँ भवन बनाया गया, न वहाँ पढ़ाई चालू हुई। हम चाहते हैं कि हमें मौका मिले, उस काम को भी हम बेहतर अंदाज में भवन बना के हरिजन के बच्चों को पठन पाठन का कार्य को पूर्ण रूप से सारे, ताकि महादलित के लोग जागरूक हों, उनके बच्चे पढ़ें लिखें। ये मेरी आशा है कि हमें जनता सहयोग करेगी तो हम इन कामों को बेहतर से बेहतर ढंग से लागू करेंगे। जो पिछले चुनाव में आपसे चूक हुई, जो सत्ता की प्राथमिकता को आप संपूर्ण तरीके से नहीं कर पाए, तो उन्हीं चीज़ को एक बार फिर से संपूर्ण तरीके से करने के लिए आगामी चुनाव की क्या रणनीति है जावेद इकबाल साहब की? रणनीति क्या रहेगी? अभी तो देख रहे हैं कि लगातार जो 10 वर्षों से हो रहा है, मेरे पीछे मात्र एक ही साजिश होती है कि किसी प्रकार से ये हारे, किसी प्रकार से ये हार जाए। बकिया जो कैंडिडेट यहाँ खड़ा किए जाते हैं उसको जिताने का मंशा नहीं रहता है, सिर्फ हमको हराने का मंशा लेकर के चलते हैं। लेकिन फिर भी हमें आशा है जनता से कि इस बार निश्चित हमें इस प्रकार का सहयोग मिल रहा है जनता से, वोटरों से, कि हम जीतेंगे। तो ये कौन है, ये कौन शिवगामी देवी है जो आप जैसे नए कटप्पा ला करके आप जैसे बाहुबली नेता की हत्या कर देता? आप गांव पे कटाक्ष कर रहे हैं। जितना राजनीतिक टेढ़ी खीर आपके गांव में पकती है वो पंचायत वर्ष में नहीं पकती है। तो आपके गांव के प्रतिनिधि जो हैं वो भी आप पे यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उनको किस तरह से कटाक्ष करेंगे? नहीं, गांव के अगर कोई प्रतिनिधि हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये तो सरासर गलत है। इसलिए कि हम आज नहीं, लगभग 30 साल से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और सारे लोग हमें जानते हैं, उन्हें पता है। और जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, शायद मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगा, वो भी मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि उन्हें कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है, उन्हें राजनीतिक ज्ञान नहीं है। उन्हें लोगों ने बहका फुसला करके इस लाइन पे ला के खड़ा किया है, इसलिए वो मेरे बड़े भाई हैं, उसके विषय में हम कुछ विशेष नहीं कहना चाहेंगे। आप सिर्फ एक ही को क्यों प्रतिद्वंदी मानते हैं? आपके छोटे भाई भी आप ही के चुनाव से, क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, मेरे छोटे भाई भी हैं, बरकत साहब भी हैं मेरे क्षेत्र से, लेकिन उनका ये सोच नहीं है जो यहाँ के प्रतिद्वंदी के साथ उनके वर्कर हैं, जो सोच उनका है। बकिया हम इन दोनों को अपने जहन में लेके नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा चुनाव जो है सफल तभी होगा जो दौड़ में हो। तो दौड़ में जो व्यक्ति होता है, निशाना हम उसको लेके चलते हैं। इन दोनों पे मैं इसलिए भी कटाक्ष नहीं करूँगा कि इनका कहीं से कोई नंबर नहीं है, कोई बेस नहीं है, दोनों का कोई बेस नहीं, समाज में कुछ भी बेस नहीं है। सामाजिक आधार जो भी हो, ये आगामी चुनाव में आपका क्या राजनीतिक मैनिफेस्टो है? सत्ता में आने के बाद किस चीज़ को आप प्राथमिकता देने जा रहे हैं? प्राथमिकता मेरा खासकर होगा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि मेरे गांव में सड़क की हालत जो भी है, कम्युनिकेशन जो भी, वो जर्जर है, वो बिल्कुल जर्जर है। खासकर
गली नली योजना जो नीतीश कुमार जी ने लागू किया उसका भी मेरे ग्राम में रिवेन्यू विलेज में कोई लाभ नहीं मिला। कारण बस एक ही है कि गांव का मुखिया नहीं रहा, इसलिए जो मुखिया 10 साल से रहे इस गांव को वंचित रखा, इस गांव के लोगों को इग्नोर किया, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं किया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार हम मुखिया बने कि अपने गाँव में गली गली सारे विकास कार्य को बेहतर ढंग से लागू करें और मेरा गांव चमकता दमकता दिखे। और पूर्व में जो हमने 3 नवसृजित विद्यालय को कायम किया था वो लापता हो गया है, पुनः चाहते हैं कि उसको स्थल पे लाके सुचारू रूप से हम वहाँ पढ़ाई का कार्य प्रारंभ करवाएं। और आपसे जो बाहर के गांव वाले कयास लगाए हुए हैं उसको प्राथमिकता क्या देने जा रही है? तो सिर्फ आपने अपने गांव की बात की। नहीं, मेरे गांव की बात नहीं। नवसृजित विद्यालय जो हमने कायम किया है वो हमने 3 स्थान पे किया है। एक हरेवा में छेका मुसहरी में, एक मंगल टोला जो फेंसाहा के निकट है वहाँ, और तीसरा है जो पासवान टोली गोसपुर में है। यानी तीनों जगह हमने हरिजन मोहल्ले में नवसृजित विद्यालय कायम किया ताकि महादलित के बच्चे ऊपर उठ सकें, पढ़ लिख सकें और बेहतर जिंदगी व्यतीत कर सकें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे कलम दवात छाप इस बार मुखिया के तौर पे अपनी होड़ को आजमाने वाले जावेद इकबाल सर, जिन्होंने वर्तमान मुखिया के कार्यकाल को बताया, अपने मुखिया के कार्यकाल यानी अपनी पत्नी के मुखिया के कार्यकाल को दोनों से कंपैरिजन किया, बताया कि एक बार सत्ता से फिर से आने की ये होड़ गांव से स्तर से बन चुकी है, पंचायती स्तर से बन चुकी है। इनकी प्राथमिकता शिक्षा, रोजगार, चाहे जो भी स्तर से हो वो करना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।